हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग आइल्स की एक रीडिंग सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है द आईफल टावर। एज यू कैन सी देयर आर अ टोटल ऑफ 6 पैराग्राफ्स इन दिस पैसेज। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप पहले खुद सॉल्व करिए, देन उसके बाद यू कैन मैच योर आंसर्स एंड सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दी आंसर्स। ठीक है, तो आप पहले खुद सॉल्व करिए। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर सकते हैं एंड उनकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, these are the questions. There are total of 13 questions in this passage. Take the screenshots and solve it on your own first and देखिए आपका कितना स्कोर आता है and then answers मैच करते हैं, राइट। ओके, तो आई गेस आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम लोग इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस रीड आउट करेंगे, ठीक है। एंड उनमें जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, जो की वर्ड्स होंगे, ठीक है, हम उसको हाईलाइट कर लेंगे सो दैट जब हम पैसेज रीड करेंगे तो हम जल्दी से देख सके कि हमें किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस रीड आउट करते हैं सारे के सारे, करेक्ट। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो है एमसीक्यूज। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द आईफल टावर वाज फर्स्ट built in Barcelona, the only design considered, selected by one man, built in time for an exposition. Guys, ये जो MCQs हैं बहुत शॉर्ट हैं, तो इसमें टू द पॉइंट बात ही करी हुई है। तो हम एक बारी गो थ्रू हो जाते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, सो दैट हमें पैसेज में पता हो कि हमें क्या ढूंढना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने आईफल टावर के बारे में देखना है, करेक्ट। वो किस में है, कब बिल्ट हुआ, क्या था, वो हम पैसेज में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। सेकेंड वन इज इन पेरिस सम पीपल, पेरिस में कुछ लोगों ने क्या किया, आर्ग्यू किया, लेटर्स लिखी या क्या बात करी उसके बारे में, ठीक है। तो वो हम लोग चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द आईफल टावर इज, इसमें अगेन आईफल टावर के बारे में ही बात हुई है कि वो लंबा है, उसमें एक सुवेनियर शॉप है या 2 रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो हम लोग चेक करेंगे कि क्या बात हुई है पैसेज में, राइट। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो है 4 to 6 में हम लोगों ने समरी कंप्लीट करनी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। गाइस, कुछ भी हो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ज़रूरी है। हमेशा आपने चाहे पढ़ ही लिया हो, हमेशा मार्क करना है कि हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। अगर वो हाईलाइटेड होगा तो जब हम आंसर करेंगे तो हमारी जो नज़र है हमारी एक बारी जाएगी ही जाएगी, हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ पक्का मार्क करिए, ओके। Despite some opposition, construction of the tower was concluded by dash. कुछ अपोजिशन होने के बावजूद भी जो कंस्ट्रक्शन है वो कब कंक्लूड हुई, कब खत्म हुई, कब कंप्लीट हो गई थी, डैश मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ईयर आएगा, राइट। इट वॉज ऑलमोस्ट डिसमेंटल्ड इन द अर्ली 1900s. ये ऑलमोस्ट क्या हो गया था, डिसमेंटल हो गया था। डिसमेंटल मतलब इसको गिरा दिया गया था, ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब लगभग गिरा दिया गया था। कब, 1900 के स्टार्टिंग में, इन द अर्ली 1900s, एज इट्स डैश हैड एक्सपायर्ड। अब कुछ एक्सपायर हुआ था। अब बिल्डिंग का क्या ही एक्सपायर हो सकता है, कोई भी पेपर वर्क हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग हो सकती है, वो एक्सपायर हो गई थी, राइट। बट वॉज केप्ट, लेकिन वो रखा गया बिकॉज ऑफ, क्यों, डैश यूज्ड फॉर टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स। किसके लिए रखा गया, डैश के लिए, जो कि किसके लिए यूज होता था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के लिए, करेक्ट। तो ये समरी है। समरी में गाइस एक चीज़ होती है कि हमेशा एक सीरियल ऑर्डर में आते हैं आंसर्स। सपोज जब भी हमें फर्स्ट आंसर मिल गया तो बाकी के आंसर्स उसके बाद ही होंगे एंड वो सीरियल ऑर्डर में होंगे, राइट। तो उसके बाद है जो हमारे पास 9 to 13 क्वेश्चंस हैं वो किस में हैं। अब इसमें जो है हम लोगों ने नो मोर देन 3 वर्ड्स यूज़ करने एंड और अ नंबर, मतलब 3 वर्ड्स हो सकते हैं या एक नंबर भी हो सकता है फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर, ठीक है। तो हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है वो है विच फेमस पर्सन चैम्पियन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आईफल टावर। किस फेमस पर्सन ने मतलब समर्थन किया था, चैम्पियन मतलब समर्थन किया था किसका, कंस्ट्रक्शन का, आईफल टावर का, राइट। तो इसमें आएगा विच फेमस पर्सन, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एक पर्सन का नाम। ऑन वट फ्लोर ऑफ द टावर कैन गिफ्ट्स बी बोट, कौन से फ्लोर पे, ऑन वट फ्लोर गिफ्ट्स हम खरीद सकते हैं, राइट। What is the most common way of accessing the 3 floors? 3 फ्लोर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं,
वो स्टेयर्स हो सकती हैं, वो लिफ्ट हो सकती है, वो एस्केलेटर्स हो सकती हैं, तो हमें वो चीज़ देखनी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट रिक्वायर्स द टार टू बी पेंटेड सो ऑफन, किस चीज़ की प्रोटेक्शन से जो टार था उसको पेंटेड किया जाता था सो ऑफन, बहुत ही जल्दी। करेक्ट। द टार इज पेंटेड यूजिंग 3 शेड्स ऑफ ब्राउन, टावर को 3 शेड्स ऑफ ब्राउन के साथ पेंट किया जाता था सो दैट वो क्या दिखे। करेक्ट। व्हाट वाज टॉलर देन आईफल टावर इन 1930, 1930 में आईफल टावर से टॉलर क्या था, ठीक है, बिल्डिंग का नाम बताना है। When are the illuminations switched on? Illuminations मतलब रोशनी, वो कब स्विच ऑन की जाती थी, मतलब किसी भी तरह की लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो कब ऑन करी जाती थी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो अब हम लोग इसके पैसेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। राइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस की सिटी में ऊंचाई पे द आईफल टावर लुक्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स दैट विजिट हर ईच डे। जो आईफल टावर था वो क्या करता था, थाउजेंड्स ओवर द थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग को देखता था जो कि उसको हर रोज़ विजिट करते थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइट्स इन पेरिस, ठीक है। द आईफल टावर वॉज इरेक्टेड इन 1889, वो कब खड़ा हुआ था, 1889 में, फॉर द ग्रेट पेरिस एक्सपोजिशन। किसके लिए खड़ा हुआ था वो? द आईफल टावर वॉज इरेक्टेड इन 1889 फॉर द ग्रेट पेरिस एक्सपोजिशन। किसके लिए खड़ा हुआ था वो? फॉर द ग्रेट पेरिस एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब होता है प्रदर्शनी, मतलब एग्जीबिशन के लिए खड़ा हुआ। अब इसका हमारे पास एक क्वेश्चन था। द आईफल टावर वॉज फर्स्ट बिल्ट इन बार्सिलोना, नो, द ओनली डिजाइन कंसीडर्ड, सिलेक्टेड बाय वन मैन, बिल्ट इन टाइम फॉर एन एक्सपोजिशन। किसके लिए बिल्ट हुआ था, किसके लिए इरेक्ट हुआ था, किसके लिए खड़ा हुआ था? एक्सपोजिशन के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें क्या मिल गया है? डी। राइट, ओके, तो वापस पैसेज की तरफ चलते हैं। Alexandre Gustave Eiffel, who also designed the Statue of Liberty, put his design forward amongst 700 other designs, and Eiffel's design was chosen collectively without any further thought. अब अलेक्जेंडर गस्टेव आइफल जिसने कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बनाया था, उसने भी अपना डिज़ाइन रखा अमंगेस्ट 700 अदर डिज़ाइंस। ठीक है, तो उसमें से जो आईफल का जो डिज़ाइन था वो चूज़ किया गया बिना कुछ सोचे। द डिसीजन वॉज मेड टू बिल्ड दिस रेडिकल क्रिएशन एंड 2 years later इट वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है, फैसला लिया गया एंड ये कंप्लीट कब हुआ? 2 साल बाद। आईफल हैड ओरिजिनली डिसाइडेड टू बिल्ड द टावर इन बार्सिलोना। सबसे पहले उसने डिसाइड किया था कि वो बार्सिलोना में बनाएगा, ठीक है, फॉर द यूनिवर्सल एक्सपोजिशन ऑफ दिस, बट ऑर्गेनाइजर्स एंड प्लानर्स इन बार्सिलोना थॉट इट वाज अ बिजार एंड एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन विच डिडंट फिट इनटू द सिटी ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो था क्वेश्चन 1 में वो अपने आप ही कैंसिल हो गया कि ये बार्सिलोना में पहले बनाया गया था। वैसे हमें इसका आंसर मिल गया है, लेकिन ये भी हमें पक्का हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता। राइट, आफ्टर द डिज़ाइन एंड बिल्ड ऑफ आईफल टावर वाज कंफर्म्ड फॉर पेरिस, अ पिटीशन वाज साइंड बाय ओवर 300 नेम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जब डिज़ाइन एंड जो बिल्ड है उसका कंफर्म हो गया था पेरिस के लिए, तो पिटीशन साइन हुई थी बाय ओवर, मतलब 300 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन साइन करी टू फाइट अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मतलब बहुत सारे लोग लड़े, ठीक है, अगेंस्ट गए इस चीज़ के। दीज नेम्स इंक्लूडेड, ठीक है, ये आर्किटेक्ट्स थे, इंजीनियर्स थे एंड जो फेमस सिटीजन्स थे पेरिस के, उनके नेम्स थे। Eiffel was heavily castigated for his design and was accused of designing something for its appearance and artistic appeal with no regard to engineering. Opponents to the building claimed that the design did not have sufficient stability to withstand with high winds. Its height would be exposed too. ठीक है, आईफल को है बहुत ज़्यादा कास्टिकेट किया गया, मतलब फटकारा गया उसके डिज़ाइन के लिए, एंड वॉज एक्यूज्ड ऑफ, मतलब उसको पसंद नहीं किया गया, एंड ये भी क्लेम किया गया दैट द डिज़ाइन डिड नॉट हैव सफिशिएंट स्टेबिलिटी, मतलब उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी टू विथस्टैंड, वो सामना कर सके किसका? हाई विंड्स। मतलब जितना ऊंचा ये टावर है उस हाइट की विंड्स को क्या विथस्टैंड नहीं कर सकता, उसका सामना नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन होता है,
यस, दिस इज अ क्वेश्चन. इन पेरिस सम पीपल, आर्ग्यू किया कि वो एक्सपेंसिव है, नहीं. रोट लेटर्स अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, थॉट इट वुड नॉट लास्ट इन द इन्वायरमेंट. उन्होंने क्या सोचा कि वो इन्वायरमेंट में लास्ट नहीं कर सकता, मतलब वो उस इन्वायरमेंट के कैपेबल नहीं है. ठीक है, बिलीव दैट देयर वाज नॉट इनफ रूम फॉर दिस. तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा सही यहाँ पे जा रहा है, सी ऑप्शन. थॉट इट वुड नॉट लास्ट इन द इन्वायरमेंट, कि वो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं रहेगा. राइट. Okay. But Eiffel and his team of ex-bridge builders understood the importance of wind forces. The shape of the tower was largely decided by a mathematical calculation involving wind resistance. लेकिन उनके जो इंजीनियर्स थे और जो बिल्डर्स थे उनको पहले ही इस चीज़ के बारे में पता था, एंड उन लोगों ने पहले ही उसकी जो डिज़ाइन बनाई थी वो विंड रेसिस्टेंस को देख के ही बनाई हुई थी. करेक्ट. उसके बाद फ्रेंच पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड राइटर्स डिड नॉट सी द ब्यूटी इन द टावर एंड रेफर्ड टू इट एज यूजलेस एंड मॉन्स्ट्रस. अब जो ये थे पेंटर्स थे और जो ये सब लोग थे, इन लोगों ने उसमें कोई भी खूबसूरती नहीं देखी एंड उसको यूजलेस बताया. ठीक है, एंड मॉन्स्ट्रस बताया. ठीक है, लेकिन द टावर वॉज एडमायर्ड बाई मैनी नोटेबल पीपल. लेकिन टावर पसंद किया गया बहुत सारे अच्छे, मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा. रूस वॉज पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड. जो रूस था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था. राइट. तो इससे भी हमारा एक क्वेश्चन था, विच फेमस पर्सन चैम्पियन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईफल टावर. किस फेमस पर्सन, वहाँ पे नोटेबल पर्सन आया था. ठीक है, अब उसने क्या किया, समर्थन किया था, उसने एडमायर किया था, उसको अच्छा लगा था. ठीक है, तो इसमें, ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, रूस. वापस पैसेज की तरफ चलते हैं. एंड कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1887. कंस्ट्रक्शन कब बिगेन हुई, 1887 में, एंड वॉज सून कम्प्लीटेड. एंड कब कंप्लीट हुआ था, एंड ऑफ 1889 में. तो हमारे पास क्वेश्चन था कि वो कब कंक्लूड हुआ है, 1889 में. राइट. In 1909 it was almost demolished. It was almost demolished, मतलब गिरा दिया गया था almost, because of the expiration of, क्या चीज़ एक्सपायर हुई थी, 20-year lease. क्या चीज़ एक्सपायर हुई थी, हमारी जो 20 साल की लीज थी. राइट. तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, क्या एक्सपायर हुई थी उनकी लीज. But was kept because of dash used for telegraphic transfers. लेकिन किसके लिए रखा गया था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के लिए. बट वो सेव्ड, लेकिन किसके लिए बचाया गया था, ड्यू टू इट्स एंटीनास. With such a difficult beginning to the tower, it is now internationally recognized and is a symbol of Paris, completely accepted and valued by its French citizens. उसके बाद है, it took over इतने workers and इतने iron to complete the massive landmark which now stands at 320 meters tall with 3 different levels. The third and the highest level offers panoramic views. जो third and highest level था वो किसका था, panoramic view था सिटी का, and sits 276 meters above the ground, and इतना ऊंचाई पे था. Today all the 3 levels of the Eiffel Tower are observatory platforms. The first level offers a souvenir kiosk, gallery and restaurant. ठीक है, अब वहाँ पे क्या थी, एक सोवेनियर कियोस्क थी. मतलब सोवेनियर शॉप्स क्या होती है, जहाँ से हम लोग गिफ्ट्स परचेज कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे हमारा इक्वेशन सोल्व होता है. ऑन वट फ्लोर ऑफ द टावर कैन गिफ्ट्स बी बोट. कौन से फ्लोर से जो है हम लोग गिफ्ट्स परचेज कर सकते थे. तो गिफ्ट्स कहाँ से परचेज होंगे, सोवेनियर शॉप से. ठीक है, तो वो कौन से फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट. राइट. The second level offers telescopes, shops and another restaurant with even more spectacular views. The third offers a gallery featuring the history of the Eiffel Tower, a wax reproduction of Gustave Eiffel and his original office restoration. Although stairs are still available, lifts commonly take passengers to all of these levels.
ठीक है, वहाँ पे स्टेयर्स हैं, लेकिन लिफ्ट्स जो हैं वो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो हमारा एक आंसर और मिल गया हमें यहाँ से, विच इज़ अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सेसिंग द 3 फ्लोर्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लिफ्ट्स, राइट। ऑन अ डियर डे यू कैन सी, गाइस सॉरी, यहाँ पे डियर डे नहीं, यहाँ पे क्लियर डे आएगा। On a clear day, you can see as far as 67 kilometers across Paris. More than itne people have visited the tower since its completion in 1889, making it one of the most visited monuments in Europe. Every 7 years, the Eiffel Tower is repainted with 50 to 60 tons of paint to protect its framework from rust. किससे बचाने के लिए? रस्ट से बचाने के लिए इसको क्या है, पेंट किया जाता है बार बार। ठीक है, तो हमें एक और आंसर मिल गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट रिक्वायर्स द टावर टू बी पेंटेड सो ऑफन, किससे बचाने के लिए? रस्ट से बचाने के लिए, राइट। सो दैट द आईफल टावर अपीयर्स द सेम कलर एट ईच लेवल व्हेन व्यूइंग इट फ्रॉम द ग्राउंड अप। द टावर इज पेंटेड इन 3 डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेम कलर। अब वो हर लेवल पे सेम कलर दिखे, ठीक है, तो उस वजह से उसको क्या किया गया है, सेम कलर के 3 डिफरेंट शेड्स से उसको पेंट किया गया है। ठीक है, क्या दिखने के लिए? सेम कलर दिखने के लिए। द टावर इज पेंटेड यूजिंग 3 शेड्स ऑफ ब्राउन सो दैट इट अपीयर्स व्हाट? सेम कलर। करेक्ट। Okay, the bottom painted with the darkest brown and the lightest at the top of the tower. At the time of completion, the Eiffel Tower was the world's tallest structure until New York's Chrysler Building was completed in 1930. वो सबसे ऊंचा टावर था वर्ल्ड में कब तक? 1930 तक, जब न्यूयॉर्क की क्राइसलर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। तो मतलब हमारा, सो व्हाट वाज इट टॉलर देन द आईफल टावर इन 1913? तो इसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा? क्राइसलर बिल्डिंग। Today, more than 500 people operate the day-to-day running of the Eiffel Tower. Each and every day, the Eiffel Tower's 335 spotlights and 20,000 bulbs create a glistening effect. And at night, the Eiffel Tower lights up the city of Paris and is a sight not to be missed by anyone. The towers light up every evening from sunset. अब जो टावर है उसको लाइट अप कब किया जाता है? एवरी इवनिंग, हर शाम को, फ्रॉम सनसेट, सनसेट से लेके। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? व्हेन आर द इल्यूमिनेशन स्विच्ड ऑन, कब स्विच ऑन होती है? सनसेट के टाइम पे, राइट। तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। 7 to 13 हो गया है, 4th 5th 6th हो गया है, 1st 2nd। ओके, हमारा 3rd क्वेश्चन रह गया, हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया है। लेट अस चेक इट बैक अगेन। हम इसको दोबारा देखते हैं कहाँ हमने छोड़ दिया है। तो हमारा क्वेश्चन है द आईफल टावर। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि जो सोवेनियर शॉप थी वो 1st फ्लोर पे थी। इज़ द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट, इसकी कुछ बात नहीं हुई। हैज़ 2 रेस्टोरेंट्स, इसकी कुछ बात नहीं हुई। इस 276 मीटर स्टॉल, चेक करते हैं हम ये ऑप्शन है या नहीं। येस, हियर इट इज़। ऑफर्स पैनोरामिक व्यूज ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस एंड सिट्स 276 मीटर्स अबव द ग्राउंड। कितने ऊंचाई पे है? 276 मीटर्स। तो हमें इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, दिस वाज द रीडिंग। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी वीडियो का बेनिफिट ले सके। ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, से बाय बाय।